हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 चैप्टर 1 ये हमारा लेक्चर 5 है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसमें हमने स्टार्टिंग से देखा रिलेशन फंक्शन की डेफिनेशन। रिलेशन से हमने स्टार्ट किया, रिलेशंस के हमने बेसिक पे गए, कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं, कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं, ठीक है, वो सब हमने उसको इन डेप्थ उन सबको हमने स्टडी किया है, ठीक है। उससे पहले अगर आपको इस वीडियो इन टॉपिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 तक आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा 5th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिस्कस किया हुआ है बेसिक से, ठीक है। अगर आपको उसमें थोड़ा सा डाउट है तो आप उसको देख सकते हो, उससे अपनी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बना सकते हो। अब आज हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो है इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस रिलेशन हमने पहले डिस्कस कर लिया, अब आता है इक्विवेलेंस क्लासेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आपको इसको नहीं मिस करना है, इसको नहीं छोड़ना है, इस क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की कमी की वजह से स्टूडेंट इसको स्किप कर लेते हैं, बट ऐसे नहीं होने देंगे। आप पूरा वीडियो देखें, ठीक है। क्वेश्चंस भी है और फुल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है टू शो द रिलेशन आर ऑन सेट ए। टू शो द रिलेशन आर ऑन सेट ए सेट दे रखा है x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। हमें एक रिलेशन दे रखा है, आर रिलेशन किस पे, एक सेट पे, सेट ए इज गिवन बाय, ठीक है। सेट ए एक सेट है जिसके एलिमेंट ऐसे है। आर रिलेशन जो है वो a कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी, ये है आपका मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें शो करना है। फर्स्ट हमें ये शो करना है कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेकंड में क्या करना है कि फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 दैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। ये आपका सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, हमने लास्ट क्लास में किया है। तो इसको हम जल्दी से करेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इसको लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका, तो फ्रेंड्स इसमें हमें ए सेट दे रखा है, आर सेट दे रखा है, ठीक है। तो हम रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे, देखो डेफिनेशन बहुत जरूरी है, आपको स्टेटमेंट पूरी थ्योरी के साथ आप प्रेजेंट करना है, ठीक है। और एनी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। वी हैव, ठीक है। अब देखो अगर कोई आप ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए लेते हो, अब सबसे पहले ये देखो कि आपका ए है कहाँ से, ये आपका सेट होना चाहिए। देखो हमेशा रिलेशन एक सेट से आता है, एलिमेंट टू एलिमेंट, ठीक है। आपका जो रिलेशन डिफाइन होता है वो एक सेट टू एक सेट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेट दे रखा है वो आपका सेट ए है। तो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कोई भी आप ए एलिमेंट, यहाँ पे ए सेट जो है वो 0 से लेकर 12 तक, यानी 0 1 2 अप टू 12 तक इसके पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो हमने कोई एक रैंडम ए मान लिया, स्मॉल ए, जो आपके ए से आ रहा है। तो एक बात बताओ, अगर ये ए से आ रहा है तो ए माइनस ए, कोई भी हम इसी का एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 9 लेते हैं, तो 9 माइनस 9 8 माइनस 9, किसी के लिए 8 होगा, किसी के लिए 9 होगा। इसलिए हम रैंडम एक लेट कर लेते हैं कि स्मॉल ए स्मॉल बी, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। स्मॉल ए माइनस ए, इसका मॉडुलस, ठीक है। इसका मॉडुलस क्या आएगा, 0, एंड 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, राइट है। 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो एक बात मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर कोई रिलेशन है, इस रिलेशन में a कॉमा बी ऐसा ऑर्डर पेयर तभी आएगा जब उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो ये सेटिस्फाई कर रहा होगा कि इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो मेरा जो मॉडुलस है a माइनस से 0 आ रहा है, तो 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। दैट मीन्स मेरा विच इंप्लाइज दैट a कॉमा ए आर में पहुंच गया। क्यों पहुंच गया, क्योंकि उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। हमने स्टार्टिंग क्या किया, एक ए लिया, एक स्मॉल ए एलिमेंट लिया, फिर उसमें मॉड ए माइनस ए सेम है, 0 आएगा। इस कंडीशन को जैसे सेटिस्फाई कर दिया तो इसका ऑर्डर पर इस पर चला गया, तो ये रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है। अब आता है सिमेट्री। तो सिमेट्री में हमें क्या देखना है, इस सिमेट्री में क्या देखना है कि एक देखो इसमें ऑर्डर पेयर के a कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो मेरे को ये शो करना है कि a कॉमा बी क्या है, ये रिलेटेड है आपस में। तो मैं कहूँगा कि इफ a इज रिलेटेड टू b, ये मैं लेट करता हूँ, तो मैं टू शो क्या करूँगा, b इज रिलेटेड टू a, ये मैं शो करूँगा, ठीक है। अब देखो a इज रिलेटेड टू b, अगर कोई a रिलेटेड टू b है, मतलब बेसिकली ये क्या मान रहे हैं हम, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। हमें टू शो क्या करना है कि b कॉमा a बिलोंग्स टू r।
और कोई चीज अगर रिलेशन में आ रहा है, यानी कि कोई चीज अगर रिलेशन वाले सेट में आ रहा है, वो क्या कर रहा होगा, मॉड ऑफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हो रहा होगा। तो मॉड ऑफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हो रहा है ना, क्योंकि ये रिलेशन वाले सेट में पहुंचा हुआ है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, b माइनस ए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इज ए मल्टीपल ऑफ 4, और इससे क्या आ जाएगा मेरे पास, मॉडुलस ऑफ b माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब ये b माइनस ए मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि ये इस सेट में पहुंच गया, ये इस सेट में पहुंच गया, इसने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर इसने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, वो अब यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो दैट मींस b, a बिलोंग्स टू r। तो ये b, a r में पहुंच गया, तो हम ये कह सकते हैं कि b इज रिलेटेड टू a। क्लियर है? हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्री हो गया। अब हमारा तीसरा कंडीशन है ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करेंगे, तो अब हमें 3 ऑर्डर पेयर लेने होते हैं, a, b बिलोंग्स टू r, ठीक है, b, c बिलोंग्स टू r, पूछो क्या करेंगे, a, c बिलोंग्स टू r, ओके। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा a, b r में प्रेजेंट है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। और इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि a माइनस बी इज इक्वल टू 4 ऑफ लैम्डा, लैम्डा इज सम पॉजिटिव, yes, लैम्डा इज सम नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर लेना बेस्ट होता है। अब b माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 विच इम्प्लाइज b माइनस सी इज इक्वल टू 4 म्यू, म्यू इज सम नेचुरल नंबर, ठीक है, ओके। हमने क्या किया कि इस दोनों इंफॉर्मेशन को डिकोड किया है। अगर कोई रिलेशन में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, और कोई इस कंडीशन में वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रिलेशन में होगा, वाइस वर्सा, ठीक है। अब मैं जो फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, जो सेकंड इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखता हूँ। तो a माइनस बी को मैं जब मॉडुलस हटाऊंगा तो प्लस माइनस 4 आता है, ठीक है, एंड b माइनस सी को अगर करूँगा तो प्लस माइनस 4 म्यू आएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, ठीक है। मैं फर्दर इन दोनों इक्वेशन को थर्ड एंड फोर्थ को मैं ऐड करता हूँ, ऐड थर्ड एंड फोर्थ। मुझे a, c को r में भेजना है, तो उसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि मॉडुलस ऑफ a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 दिखाना है, ओके। अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, a माइनस सी आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, मैं इनको कॉमन लेता हूँ 4 ऑफ प्लस माइनस लैम्डा प्लस माइनस म्यू। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो कि a माइनस सी क्या हो गया, 4 का मल्टीपल हो गया। इसका मतलब क्या आ रहा है कि a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। कैसे मल्टीपल ऑफ 4 हुआ, यहाँ पे 4 ऑफ समथिंग है ना, 4 ऑफ समथिंग, तो इस पूरे क्वेश्चन को मैं इंटीजर में लेता हूँ, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन को मैं सब इंटीजर मानता हूँ, क्योंकि ये स्केलर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। क्या मान लिया मैंने, स्केलर एक कांस्टेंट मान लिया, और स्केलर कांस्टेंट होते हैं तो इसको हम इंटीजर के नेचुरल नंबर वैसे लेना बेस्ट होता है, ठीक है। तो a माइनस सी बेसिकली 4 का कुछ हिस्सा है, 4 उसके पास है, और 4 के अलावा भी उसके पास कुछ नंबर्स है। तो ये a माइनस सी मेरा क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल हो गया। तो दैट मीन अगर कोई 4 का मल्टीपल हो गया तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो आपके r में पहुँच जाएगा। दैट मीन्स आपका a, c बिलोंग्स टू r पहुँच गया। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करें, ये मिल गया। तो बेसिकली ये जो रिलेशन हुआ, जो हमारा रिलेशन दे रखा है, ये ब्रैकेट जो सेट दे रखा है, ये जो आपका रिलेशन दे रखा है, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया इसमें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। दैट मीन्स ये जो r आपका जो गिवन है रिलेशन a, b such that a minus b is a multiple of b is an equivalence रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन जैसे ही हमने कंप्लीट कर लिया, इसको प्रूव कर लिया, इसके बाद इमीडिएटली आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि फाइंड इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, अब इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 फाइंड करो इस क्वेश्चन में। तो ऐसे इसका नोटेशन होता है, तो इसमें 1 है तो कोई नंबर ही होगा इक्विवेलेंस क्लास। ये 1 कहाँ से आ रहा है, आपके इस सेट से ही आ रहा है, तो यहाँ का जो एलिमेंट भी होगा
इसको ध्यान से देखो, ये आपका ए से आएगा सच दैट आपका जो x होगा वो रिलेटेड टू 1 होना चाहिए। इक्विवेलेंस क्लास में आपका जो भी एलिमेंट होगा सबसे पहले वो कहाँ से आएगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा। तो हमें क्या रेफरेंस दे रखा है, सेट ए दे रखा है। तो सेट ए के एलिमेंट्स सारे तो नहीं, कुछ आ सकते हैं, सारे भी आ सकते हैं, हमें कुछ पता नहीं है, इसी को कैलकुलेट करेंगे सच दैट x इज रिलेटेड टू 1। अब हमें पता है कि x बिलोंग्स टू a। ओके, रिलेशन अगर x का 1 के साथ है तो रिलेशन अगर कोई सेट रिलेशन है, रिलेटेड है, तो वो क्या फॉलो करेगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये हो जाएगा। तो आपका x अगर a में है तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 ऑफ लैम्डा। x अगर a में है, अभी x की वैल्यूज हम निकाले नहीं है, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा। ठीक है, अच्छा तो सबसे बेस्ट ये है कि आप यहीं से x को डिनोट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये इसको मॉड्यूलस ओपन कर दो तो आपके लिए कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज a से लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, x की वैल्यूज कहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं, a से। कहाँ से स्टार्ट है, x से 0 डालेंगे, 0 माइनस 1 आएगा, 1 4 का मल्टीपल लेंगे, 0 कैंसिल होता है। 1 माइनस 1 इज 0, 0 से 4 मल्टीपल होता है, फर्स्ट नंबर हमें मिल गया 0। 2 पे बात करेंगे 1 आ रहा है, मल्टीपल नहीं होता। 3 पे बात करेंगे नहीं होता, 4 पे बात करेंगे नहीं होता, 5 पे बात करेंगे 5 माइनस 1 4, और 4 आपका 4 मल्टीपल होता है, तो आपका नेक्स्ट नंबर हो गया 5। फिर आप x को सोचोगे, चीज देखो यहाँ पे, अब आप नेक्स्ट x सोचो, नेक्स्ट x ही से सोचना है। ठीक है, यही से सोचना है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एलिमेंट्स के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा 6 7 8 तक देखो, इसमें डालेंगे 4 का मल्टीपल लेंगे। जैसे यहाँ पर आप 9 पुट कर रहे हैं, इसके लिए 9 माइनस 1 8 हो गया, तो 8 क्या होगा, 4 का मल्टीपल है। ठीक है, 12 तक सोचो, 4 का मल्टीपल नहीं है, तो यही आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 है, यही आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 है 0 5 9। ये एलिमेंट्स हमारे ए सेट से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हमें ये देखने की कहाँ से सोचना है, कहाँ से लेना है, इससे कम और इससे ज़्यादा तक नहीं लेना। ठीक है, हमारा जो आंसर भी आना चाहिए वो इसी के अंदर से आना चाहिए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। देखिए क्लास है, क्लास का अगर एक एलिमेंट 1 है तो उसके आसपास भी जो रिलेशन बनाएंगे तो वो उसी सेट के ही तो एलिमेंट बनाएंगे। बात को समझो, अगर हम क्लास इससे क्लास 1 पूछ ले, क्लास 2 का भी आप बता सकते हैं। एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चन देता हूँ, जैसे 2 है, 2 का एलिमेंट बताओ, 2 का क्लास बताओ, तो 2 के क्लास के लिए क्या करेंगे, सेम है वही x माइनस 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 लैम्डा। तो सबसे पहले यहाँ से 2 पे बात हो जाएगा। ठीक है, 4 3 4 5 6, नेक्स्ट 6 होगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, 7 8 9 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 बस 2 6 10। तो ये क्लास कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पास जो इक्विवेलेंस रिलेशन है इसमें हम सारे एलिमेंट्स से क्लास लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लैरिटी हो जाएगा कॉन्सेप्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन आर ऑन द सेट n क्रॉस n। आर का रिलेशन सेट n क्रॉस n से डिफाइंड बाय a, b रिलेटेड टू c, d। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि आपका जो रिलेशन है वो n क्रॉस n टू n क्रॉस n है। दैट मीन्स आपका यहाँ पे जो भी एलिमेंट दिखेगा वो a, b, p, q, r, s ऐसे फॉर्म में दिखेगा, सिंगल फॉर्म में नहीं दिखेगा। तो रिलेशन इस बार एलिमेंट आपका ऑर्डर पेयर है, बस आपको इस चीज़ को विजुलाइज करना है। तो कोई एलिमेंट ऐसा अगर है रिलेटेड है ऑर्डर टू ऑर्डर, तो इसका क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये नोटेशन आपको ध्यान रखना। फॉर ऑल a, b, c, d n क्रॉस n, मतलब ऐसे a, b और c, d आपके n क्रॉस n से आ सकते हैं। ओके, अब देखो इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस उससे पहले आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ सकता है कि टू दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव, सिंपल है, ऐसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी प्रूव कर रखा है। ठीक है, इसको आप देख लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास से। तो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंस क्लास ये लेना है। तो अगर इसे क्लास फाइंड करना है तो इसके क्लास के एलिमेंट भी इसके जैसे ही होंगे। ओके, इसके जैसे ही होंगे तो हम x, y मानते हैं। ठीक है, और x, y कहाँ से आ रहा है, आपका n क्रॉस n से आ रहा है, क्योंकि बता दिया है कि n क्रॉस n मेजर सेट वही है, वहीं से आपके सारे ऑर्डर पेयर बन के निकल रहे हैं। और अगर ये x, y यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये क्या कर रहा होगा, ये कुछ रिलेशन तो रख रहा होगा। ये किसके साथ रिलेशन रख रहा है, ये आपका रिलेशन रख रहा है 2,
3 के साथ। बस अब हम ये x, y को धीरे धीरे फाइंड करने लगेंगे। अब ये x, y रिलेटेड टू 2, 3, तो अगर कोई रिलेशन है तो वो कैसे है, a प्लस b, तो ये x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 2 के फॉर्म में। ठीक है, अब मैं x, y n क्रॉस n अब नहीं लिखता क्योंकि वो हमें मालूम पड़ गया कि वो ऐसे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्या करूँगा कि x, y है ना, मेरे पास दो वेरिएबल दिख रहे हैं, मैं इसको एक ही वेरिएबल पे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं y को x में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, और इसको मैं इधर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, और x, y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे हो गया x, y की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये पूरा नेचुरल नंबर वाले साइड से आ रहा है। अब आपको यहाँ पे x डालना है, x सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, आपको ऑटोमेटिकली सेकंड वाला एलिमेंट लग जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे किया हमने, रिलेशन पर रिलेशन दे रखा है, रिलेशन की डेफिनेशन लगाई जो यहाँ पे दे रखा है, कोई भी रिलेशन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, फिर हमने y की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ x सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप x की वैल्यू डालना स्टार्ट करो, तो 1 डालोगे तो दूसरा क्या आएगा, 2 आएगा, अब 2 डालोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 डालोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, यानी कि नेक्स्ट नंबर आते जा रहे हैं, कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो ये आपके 2, 3 के क्लास के एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर का सेट है, इनफाइनाइट है। क्लियर है? अब हम 1, 3 पे बात करेंगे। अब नेक्स्ट है 1, 3 पे बात करते हैं। तो 1, 3 का इक्विवेलेंस क्लास का नोटेशन ऐसे हो गया, वेयर x, y बिलोंग्स टू n क्रॉस n such that x, y is related to 1, 3। अगर ये 1, 3 वाले क्लास में बैठ रहा है कोई एलिमेंट, तो 1, 3 के साथ रिलेशन रख रहा है, रखेगा, तभी वो इसमें अलाउड है, नहीं तो नहीं अलाउड है। ठीक है, अब देखो वेयर x, y बिलोंग्स टू n क्रॉस n such that ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 1, जो रिलेशन दे रखा है उसके हिसाब से हमने डेफिनेशन लिखी है इसका। हम वही सेम प्रोसीजर करेंगे, जो y है उसको फर्स्ट वाले टर्म के साथ रिलेट करेंगे, ताकि हमारा जो वैल्यू क्या था, हमने कैसे किया था, एक वैल्यू डाला दूसरा ऑटोमेटिकली आने लग गया था ना, वैसे ही करेंगे। अब y की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं x, y बिलोंग्स टू n क्रॉस n सच दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, x प्लस 2 आ गया। ओके, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू डालने लग जाओ, आपके पास ऑटोमेटिकली सेकंड एलिमेंट, सेकंड स्लॉट के एलिमेंट आने लग जाएंगे। 1, 3, 2 डालो, 2, 4, ओके, 3 डालो, 3, 5, तो दिख रहा है 2, 2 के गैप के साथ आ रहा है, 2, 2 के गैप के साथ, 2, 2 के गैप के साथ हमें इस क्लास के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, सिंपल है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम इक्विवेलेंस क्लास में क्या फाइंड कर रहे हैं, कौन एलिमेंट आएंगे, कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो लास्ट में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसको इसमें एक वेरिएबल खत्म करो, दूसरे पे एक ही कंबाइन करो, ताकि अगर आप एक वेरिएबल में अगर वैल्यू डालोगे तो आपको दूसरे वेरिएबल जो दूसरा स्लॉट है उसके एलिमेंट आपको ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लास्ट में आ जाता है, आपको ध्यान रखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए सेट है 1, 2, 3 अप टू 9। ठीक है, इस बार हमें जो ए सेट है वो लिमिटेड एलिमेंट्स के साथ दिया हुआ है, तो जो रिलेशन बन रहा है ऑन ए क्रॉस ए, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए से रिलेशन बन रहा है, ए क्रॉस ए टू ए क्रॉस ए। ओके, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। ओके, इस बार जो हमारा एलिमेंट है वो सिंगल एलिमेंट ना होके ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर में हम रिलेशन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ का ऑर्डर्ड पेयर जाएगा तो वो दूसरे के ऑर्डर्ड पेयर के पास ही तो मैच होगा। इफ ए प्लस डी, ये लास्ट क्वेश्चन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये दे रखा है। फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी कहाँ से आ रहा है, ए क्रॉस ए से आ रहा है। तो जैसे ये वाला जो एलिमेंट है वो बोल रहा है ना कि दिस इज रिलेटेड टू दिस एलिमेंट, तो ये इसकी बायोग्राफी इसकी कहाँ से आ रही है, इसकी ज्योग्राफी कहाँ से है, ए क्रॉस ए से है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये आ कहाँ से रहे हैं, ए क्रॉस ए से आ रहे हैं। टू शो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमने शो कर रखा है लास्ट क्लास में, आप उसको देख सकते हैं। एंड ऑल्सो ऑब्टेन इक्विवेलेंस क्लास, हमारा मेन है इक्विवेलेंस क्लास पे बात करें, तो इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे 2, 5। ओके, ये ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि इसके एलिमेंट भी इसके जैसे ही दिखेंगे।
कैसे दिखेंगे, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में दिखेंगे। और एक्स कॉमा वाई कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, हर ऑर्डर पेयर आपका ए क्रॉस ए से आ रहा है, हर ऑर्डर पेयर आपका ए क्रॉस ए से आ रहा है। और इसमें अगर एक्स कॉमा वाई आ गया तो इसका मतलब क्या है कि आपका एक्स कॉमा वाई रिलेटेड टू 2,5 हो रहा होगा। अब आपका एक्स कॉमा वाई ए क्रॉस ए से आ रहा है, ओके वेरी गुड, एंड एक्स कॉमा वाई रिलेटेड टू 2,5 है। इसका मतलब क्या है कि आपका फर्स्ट ऑर्डर ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ये कैटेगरी का एलिमेंट यहाँ पे बन रहा है। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालो, हमने बोला ना एक खत्म कर दो, एक की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में रख लो, इजी है। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, वाई की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दोगे तो एक्स कॉमा एक्स प्लस 3, ठीक है। वेयर अब यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू स्ट्रिक्टली, क्योंकि वाई तो खत्म हो गया ना, मतलब अब एक ये जो ए क्रॉस ए है तो एक्स कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है, वाई कहाँ से आ रही है, ए से आ रहा है, तो वही हमने लिखा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए। अब ए का हमारा लिमिटेड सेट है, लिमिटेड नंबर का सेट है 1 2 3 अप टू 9, तो यहीं से हमें एलिमेंट सोचने हैं, ठीक है। अब आप ए को अगर एक्स को अगर 1 डालोगे तो 1,4 आएगा। नेक्स्ट अगर आप 2 डालोगे तो क्या आएगा, 2,5 आएगा। अगर नेक्स्ट आप 3 डालोगे तो क्या आएगा, 3,6 आएगा। नेक्स्ट आप क्या डालोगे, 4 डालो, 4,7 आएगा। 5 डालो, 5,8 आएगा। 6 डालो, 6,9 आएगा, डेट से। 7 डालोगे तो क्या होगा, 7,10, पर 10 तो है ही नहीं। हमारा दूसरा स्लॉट भी तो ए से आना चाहिए, दूसरा स्लॉट भी तो ए से आना चाहिए। दूसरा स्लॉट क्या है हमारा, वाई का स्लॉट था, वाई कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 7 डालता हूँ तो 10 आएगा ना, 10 तो पर है ही नहीं मेरे ए सेट में, तो ये पॉसिबल नहीं है। और हमें जो एलिमेंट आने चाहिए वो सेट से ही आने चाहिए, सेट की वैल्यू डालने और सेट की वैल्यू ही हमें मिले, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास। इस चैप्टर का अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बनता है तो वो यहीं से बनता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है। ये सब आपको एमसीक्यू में तो उसमें पूछेगा नंबर ऑफ रिलेशंस क्या है, या एक सेट दे देगा उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बताओ। बट यहाँ पे जो आपको अगर पूछेगा ना, तो यहाँ पे अगर आपसे अगर पूछेगा ना वो इक्विवेलेंस रिलेशन और एक क्लास करके लेंथी क्वेश्चन करके पूछेगा, तो आपको इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं करे तो आपको यहाँ पर थोड़ा समझ कम आया होगा, तो आप प्लीज़ लास्ट वीडियोस भी चेक कर लीजिए, ठीक है। हमने बहुत तरीके से कर रहे हैं इसको। इसके बाद जो क्वेश्चंस कुछ बचेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से, उसकी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। थोड़ा मिक्स क्वेश्चन लाऊंगा, कुछ 1 वर्ड 1 MCQ टाइप के, लाइनर टाइप के, उसको करके फिर चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।